रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सेट्स। तो ऑब्वियस सा बात है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, तुम लोग कोचिंग में पढ़ा वाला केस है। पर सेट्स एक नया टॉपिक है जो 10 में भी नहीं मिला होगा। तो एक सेकेंड ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेता है। जैसे कि मान लो तुम लोग को हम एक बकेट दे रहा है और हम बोल रहा है इस बकेट में बुक्स कलेक्ट करो। तो क्या क्या ला के रखेगा बताओ, क्या ला के रखेगा तुम लोग? भैया आई एम बैक। बुक्स बताओ के रखेगा सर। कौन सा बुक्स? हरीता पत्थर। कुछ भी आ सकता हो तो। कुछ भी कौन सा? अरे फिजिक्स का बुक ला के रख दो, ऐसे ही भर जाएगा। हम फिजिक्स का बुक्स बुक रख बोला? दो, बायो रख दो। हम फिजिक्स का बुक्स बोला लाने? हाँ, बस बुक्स बोल। हम सिंपली बुक्स बोला है। तो यहाँ भी एक सेट ऑफ कंफ्यूजन है कि किस टाइप का बुक्स, क्या बुक्स, नॉवेल बुक्स, लव स्टोरी बुक्स, क्लास 10 का स्टडी बुक्स, 11 का बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कुछ बोला है हम अभी तक? नहीं। तो यहाँ एक सेट ऑफ कंफ्यूजन आया हुआ है कि यहाँ पे किस टाइप का बुक्स ला के रखेगा, तुमको अभी तक मालूम नहीं है। तो यहाँ रैंडमली तुम कुछ भी ला के रख सकता, कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि हम बोला नहीं है कुछ। कोई एच सी वर्मा ले आएगा, कोई ऐसा लड़वा ले आएगा, कोई एम एल अग्रवाल ले आएगा, कोई आर डी शर्मा ला देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिंपली बुक्स बोला है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई चेतन भगत का बुक ले आएगा, कुछ भी ला के रख सकता है। तो ये सिंपली एक कलेक्शन है, इसको हम लोग सेट नहीं बोलेगा, ये सिंपली एक कलेक्शन है। बट अगर हम यहाँ बोलता तो तुमको इसमें क्लास 10 का बुक्स ला के दो, अब क्लियर है कौन सा बुक्स लाना है? नहीं। हाँ सर। क्लियर नहीं है? नहीं क्यों? है क्लियर, मतलब क्लास 10 का सारा बुक्स ला के रख दो और क्या। हाँ। ये तो आप वो क्लियर नहीं किया ना, क्योंकि क्लास 10 का भी तो। हाँ तो क्लास 10 का सारा ला दो ना, हम डिफाइन कर देना क्लास 10 का बुक्स चाहिए हमको। अब उसमें कंफ्यूजन क्या है? जब हम बोल दिया जब हमको कौन सा क्लास book? 10 का बुक्स चाहिए, वो तो तुम सारा ला दो क्लास 10 का जो भी है। इसमें क्लियर नहीं था, बुक्स सारा मतलब book? कुछ भी हो सकता है इसमें। इसमें तो क्लियर है ना क्लास 10 का बुक्स है। अच्छा। ये तो वेल हाँ, डिफाइन कर बहुत दिया। बड़ा पर्सपेक्टिव। ये तो बहुत बड़ा बुक्स, पर्सपेक्टिव करेंगे तब ठीक है। हाँ हम पर्सपेक्टिव को छोटा कर दिया ना तुम्हारा। जब हम सिंपली बुक्स बोला था तब तुम कुछ भी सोच सकता था, जो नोवेल ले आए, नहीं एच सी वर्मा ले आता है, नहीं रेफरेंस ले आता है, कुछ भी सोच सकता था। अब यहाँ पे तुमको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। हम जैसे ही बोला क्लास 10 चाहिए, तुम क्लास 10 का ही बुक्स ला के देगा, ना ही तुम कंफ्यूजन में है जो कौन सा बुक्स लाए। समझ रहा है? हम्म, तो ये क्या किया, हम वेल डिफाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो इस टाइप का कलेक्शन को सेट बोलता है। डन? कोई डाउट? तो सेट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, a set is a collection of well defined object. A set is a अच्छा, ये collection of, नोट्स का क्या करें हम? हाँ नोट्स का क्या करें हम? मेरा तो अभी वो चल रहा है ना, लॉग वो चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है बीच में, ये कैसे लिखे? कोई एक लिखते रहो, उसका फिर पीडीएफ बना लेना। या एक काम कर लेते हैं हम, मेरे पास लूज शीट्स पड़ा है, उसमें बना लेते हैं, स्टेपल हाँ करके अलग से रख देंगे। अटैच कर देना, और क्या है। या दोबारा लिख लेना, प्रैक्टिस ही हो जाएगा, तुम्हारा चॉइस है, पर अटैच कर देना, दोबारा क्यों लिखना। सेट का। तो ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई डाउट? डेफिनेशन क्लियर है से जैसे सेट क्या है? तो कोई भी चीज, कोई भी कलेक्शन को सेट बनने के लिए वो वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक है? कोई डाउट? तो हम जैसे लिखा है वैसे उतार लो साथ साथ। तो हम कुछ कुछ एग्जांपल बोलेगा, हमको बताना वो सेट्स है या नहीं। सर एग्जाम्पल भी उतारने हैं क्या? हाँ वो ऊपर का डायग्राम तुम्हारा चॉइस है।
भैया मैं आपको म्यूट कर दूँ प्लीज। लिख लिया सब लोग डेफिनेशन? एक सेकंड, हाँ सर। एक सेकंड भैया, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेता है। ले लिया? हाँ, हमको बताना एग्जाम्पल देखो। हाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा? हो जाएगा। होगा ऑब्वियसली, कोई प्रॉब्लम? होगा। तो रिवर्स ऑफ इंडिया इज सेट, क्योंकि हम डिफाइन किया है, हमको इंडिया का रिवर्स का नाम चाहिए, तो इंडिया का जितना भी रिवर्स है सबका नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम? ब्रह्मपुत्र, गंगा, नहीं कावेरी, सर। कृष्णा, डन। ठीक है, अब हमको बताना ये सेट है यानी। हाँ, द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन योर क्लास, अब क्या ये सेट है या नहीं? नहीं, कौन बता सकेगा है और कौन बता सकेगा नहीं है, बताओ। नहीं है नहीं है क्यों नहीं है? सर, आपके लिए आप सर। स्मार्ट, मेरे लिए हम स्मार्ट है। तो इसमें स्मार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा ना, किस चीज में स्मार्ट है, खेलने में या जो भी है। तो यहाँ पे स्मार्ट इज नॉट वेल हाँ डिफाइंड, क्योंकि हर एक के लिए स्मार्ट का मीनिंग अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग नजरिए में सब लोग टैलेंटेड है, कोई डाउट? क्लियर? तो ये सेट नहीं है। फिर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, बताओ क्या ये सेट है? नहीं। नहीं है क्यों? सर, क्योंकि क्रिकेटर डिफेंड किया, बैट्समैन या बॉलर टाइप का कुछ डिफेंड नहीं किया ना आपको, वो हाँ, कोई किसी किस चीज बेस्ट में में है वो, फील्डिंग में क्रिकेट। है, बॉलिंग है, बैटिंग में है, T20 फॉर्मेट में है, टेस्ट क्रिकेट में है, 50 ओवर में है। हर एक बैट्समैन अलग अलग एरिया में बेस्ट होगा ना, समझ रहा है? हाँ सर। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, कोई डाउट? अभी बताओ। नहीं सर। कलेक्शन ऑफ द मंथ्स that start with J in a year, है सेट है। क्या ये सेट होगा? हाँ होगा। सर। होगा, क्योंकि तुमको पता है जैसे कौन कौन सा मंथ होता है, जून एंड कौन कौन सा होता है, जनवरी, जून, जनवरी, जुलाई। जून एंड जुलाई। तो इसमें तुम एलिमेंट्स यानी कि कलेक्शन बना पा रहा है, तो इट इज ए सेट, कोई डाउट? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अगर हम डेट स्टार्ट विथ जे नहीं भी देता तो भी ये सेट होता, क्योंकि हमको मालूम है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है ना? कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। अच्छा, कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कुछ कुछ सिंबलिक फॉर्म में याद रख लेना। जैसे अगर बोल्ड एन है, इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ओके। अगर बोल्ड जेड है, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। बोल्ड क्यू है, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और बोल्ड आर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई डाउट? इतना तक क्लियर है?
हाँ सर। अच्छा, अब एक और चीज देखो। हाँ, अगर हम ऐसा लिख देता है आर प्लस, प्लस मतलब होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, कोई डाउट? आर प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आर माइनस लिखता तो क्या होता, बताओ? आर माइनस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर। क्या ये दोनों में जीरो इंक्लूडेड है? क्या इसमें और कहीं ना इसमें कहीं जीरो तो होगा। इंक्लूडेड है? नहीं। नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, जीरो इंक्लूडेड नहीं है। और नेगेटिव भी मतलब जीरो का लेफ्ट साइड, मम्मी ठीक है, ये- पर जीरो इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली अगर हम जेड प्लस लगा देगा मतलब, जेड प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, को डाउट? हम आगे का लिखाएगा नहीं, सिमिलर कहानी है। अब जेड माइनस लगाओ, क्यू प्लस लगाओ, क्यू माइनस लगाओ, कोई डाउट? क्लियर? इतना उतार लिया? हाँ सर। सबको उतार लिया? हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी नाम बोलता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखना। हाँ, अच्छा, सेट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर। और रोस्टर में क्या करता है, हम लोग सीधा एलिमेंट्स लिखता है, जो एलिमेंट्स क्या क्या है। जैसे कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या लिखिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू है, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब जाते जा रहा है, कोई डाउट? क्लियर? तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या लिखता है, सीधा एलिमेंट्स लिख रहा है, जो एलिमेंट्स क्या है या कैसा दिखता है। और सेट बिल्डर में क्या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता है, जैसे कि ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, खत्म। एक्स है, सच दैट एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कोई डाउट? हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो, इसमें हम क्या ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार डॉट 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 नहीं दिया, मतलब इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो क्या लिखेगा, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8 वेर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। चेक करो एक बार, समझ में आया क्या क्या? एक्स एक हाँ नेचुरल सर नंबर समझ है, गया। जहां पे एक्स 8 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है।
आगे बढ़ें। भैया, हाँ भैया, इसका डेफिनेशन लिखना है या फिर खाली एग्जांपल लिख ले? एग्जाम्पल यही ऐसे ही लिखना है, यही रोस्टर नहीं, टेबल इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म। डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना ना? इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो। तो एग्जाम में अच्छा कोई भी ठीक। फॉर्म में दे सकता है या कुछ भी हाँ। करने दे सकता है। अरे लंबा में बॉक्स है देना। उतार लिया ये। हाँ सर। एक और देखो, हम दिखाता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, बता सकेगा ये क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स है। नंबर्स। एक्स इज हाँ दैट, हम देखो लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू ट्वाइस एन, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। मतलब जब एन का वैल्यू 1 बिठाएगा तो एक्स क्या होगा? जब एन का वैल्यू 1 बिठाएगा तो एक्स 2 1 जा 2, जब एन का वैल्यू 2 बिठाएगा तो एक्स 2 2 जा 4। आ गया ना सारा? कोई डाउट? हाँ सर। तो बस वही है, नहीं। वो बनाना और कुछ नहीं। एक्स इक्वल टू 2n वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। अब कुछ कुछ सेट है जिसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एकदम बेस्ट एग्जांपल है, रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है क्या रियल नंबर का ऑर्डर क्या है, जीरो के बाद क्या आता है तुमको पता है? नेचुरल नंबर में हमको मालूम है 1 2 3 4 5 6, क्या रियल नंबर में तुमको ऑर्डर पता है जीरो के बाद क्या आता है? नहीं पता है ना? तो हम लोग वैसे रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता। कोई डाउट? ठीक है। ओके सर। सिमिलरली रेशनल नंबर को भी नहीं लिख सकता। एक सेकंड, मेरा बैटरी लो हो गया। ठीक है, इतना तक कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताना, नोट। जैसे कि 2 4 6 9, ये एन 2 9 6 4, क्या ये दोनों सेट अलग है या सेम है? सेम ही है। तो यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, ऑर्डर मैटर, हाँ सर। ऑर्डर डजंट मैटर। हालांकि हम लोग सीरियली लिखता है, फर्क नहीं पड़ता फिर भी। दूसरा, भैया, हाँ आप जो लिखा रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म, हाँ, तो पहला वाला जो हम लोग एग्जांपल लिखा था उसमें तो हम लोग लिख दिया उसको, नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में। नेचुरल नंबर लिखा ना, रियल नंबर थोड़ी लिखा है। हाँ, रियल नंबर को भी तो लिख सकता है। कैसे? चलो हम स्टार्ट करता है रियल नंबर का। हम शुरुआत चलो जीरो से करना चाहता है। जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा रियल नंबर में, नहीं, बताओ? रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आएगा ना? हाँ तो बताओ आगे पीछे कौन सा आ रहा है पहले, तुमको पता है? 0+। व्हाट इज जीरो प्लस? वो तो लिमिट में आता है, यहाँ जीरो प्लस नहीं चलेगा ना, यहाँ तुमको एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम अच्छा, एलिमेंट्स को लिख नहीं मतलब सकता जबकि तुमको पता है जो रियल नंबर है। इसलिए रियल नंबर एंड अच्छा। रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है। सेकंड देखो, 2 4 6 9 एंड 2 4 6 2 9 4, क्या दोनों अलग है?
हाँ सर। नहीं सेम नहीं, है, एलिमेंट्स रिपीट हो गया। सो किसी भी सेट में एलिमेंट्स को हम लोग 2 बार रिपीट नहीं करता, बट ठीक दो है। एक्स्ट्रा भी तो हो गया। कौन सा एक्स्ट्रा आया? एक सेकेंड को। एलिमेंट्स अच्छा को सॉरी, हम ध्यान नहीं गए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं सॉरी। करते, सही ठीक है। सही। एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। रिपीट मत नहीं करना, क्योंकि दोनों सेट सेम ही होता है। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कोई डाउट? क्लियर? एक बार देख लो। आगे बढ़े हम। 1 मिनट भैया, लिख कोई बात लेते नहीं, हैं। आराम से लिख लो। हाँ भैया। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट आता कार्डिनलिटी ऑफ सेट। हेडिंग दो। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट स्लैश ऑर्डर ऑफ ए सेट, कहानी एक ही। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set. For example, if a equal to 2, 8, 11, 13, then n of a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो बताओ कितना एलिमेंट है ए में? ए में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 है ना? 4 है ना? हाँ सर। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 4। हमको नहीं लगता इसका कुछ और एग्जांपल देने का जरूरत है। चेक कर दो। कुछ नहीं, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स काउंट ही करना है कितना एलिमेंट्स है, ठीक है। या और कोई एग्जांपल दें हम? नहीं चाहिए सर। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1 लिखो सिंगलटन सेट। डेफिनेशन से क्या ये लगता है थॉक क्या पर होगा ये? दिखाना है। एक ही एलिमेंट को। दैट मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इसका कोई बेस्ट एग्जांपल दे सकेगा? अह,
एज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बताओ अच्छा। इवन प्राइम नंबर कितना होता है? एक ही तो टू। होता है, हाँ, 2। इसके अलावा कोई है? टू ही तो है। हाँ। तो ये क्या हो गया? सिंगलटन नहीं, सेट। और भी कोई एग्जांपल ले लो, कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ भी भर दो। एक एग्जांपल, ये number which 0, is neither even nor which is neither prime nor consecutive। फिर ये एक ले लो, देखो x such that x plus 1 equal to 0 and x is a नेचुरल नंबर। बता सकेगा x का वैल्यू क्या है? इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेगा खाली 5 -1 आएगा या नहीं आएगा? x प्लस 1 0 कब होता है? जब x का वैल्यू natural। -1 हो, तो हो गया ना। सॉरी, नॉट नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर लिखो फिर, हाँ x इज एन वही इंटीजर। नेचुरल नंबर कैसे होगा। तो देखो x सच दैट, अच्छा ये दो डॉट को हम लोग प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, x सच दैट x प्लस 1 इक्वल 0 एंड x इज एन इंटीजर। तो मतलब x प्लस 1 0 कब होगा? जब x का वैल्यू -1 होगा। तो ये भी तो सिंगलटन सेट हुआ, कोई डाउट? ठीक है, हाँ आगे बढ़े। नंबर 2। भैया एक थोड़ा सा छोटा करके दिखा देना, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऊपर का भी लेने हैं मेरे को। एक बार में ले लेना। आर्बिट्रेरिटी का। एम्प्टी सेट। अच्छा ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब a set which does not contain any element, a set which does not contain any element। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट वो बोलना ना उठो है तेरा स्लैश हेड आउट। वॉइड सेट। मीनिंग सेम है, वॉइड सेट हो, नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। कोई डाउट? ठीक है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है? ना। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, x such that x square plus 1 equal to 0 and x is an, कुछ भी ले लो, x is a रियल नंबर ले लो, चलो क्या फर्क पड़ता है। बताओ ऐसा कोई x का वैल्यू है such that x square plus 1 equal to 0 आएगा? नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वो तो तुम लोग को मिला नहीं है अभी तक, पर ऐसा कोई रियल नंबर है x का जो बैठाने से x square plus 1 0 आएगा? डेफिनेटली नहीं है ना। ठीक है, हाँ सर। ऐसे हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया था ना कोर मैथ्स में। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करता है, इट इज डिनोटेड बाय फाई, और हम ब्रैकेट दे दिया और ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। कोई डाउट? क्लियर? नहीं सर। सबको एम्प्टी सेट क्लियर है, सिंबल और ये नोट? बताओ क्या ये एम्प्टी सेट है? हाँ। नहीं है। एक सेट है क्यों? जिसका अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। एलिमेंट एम्प्टी सेट तो सिंपल फाइव से था ना, ब्रैकेट फाइव से थोड़ी था। एम्प्टी सेट तो सिंबल फाइव, सिंपलीफाई सिंबल से था ना, ब्रैकेट फाइव थोड़ी था। हम क्या बोला, या तो फाइव हाँ। या ब्रैकेट के अंदर खाली। क्या यहाँ ब्रैकेट के अंदर खाली है? नहीं। है एक एम्प्टी ब्रैकेट का, ये फाइव इज एम्प्टी सेट, पर ब्रैकेट फाइव इज नॉट एम्प्टी। कोई डाउट? तो इट इज सिंगलटन, नॉट एम्प्टी, ये ध्यान रखना।
फाइव एम्प्टी, मतलब एक सेट है जिसका अंदर एम्प्टी सेट है। कहने का मतलब ये है, हम एक एलिमेंट भरा जो खुद एम्प्टी सेट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो याद रखना, वही कंफ्यूजन हो जाता है। एक ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करता है। हम बस फाइव का जगह इस बार ब्रैकेट खाली दे दिया, तो कहानी एक ही है, इट इज सिंगलटन नॉट एम्प्टी। एक सेट है कलेक्शन के अंदर हम एम्प्टी सेट रखा है, मेरा मर्जी। हम सेट का अंदर सेट भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सेट का अंदर एलिमेंट ही हो। तो ये जो है ना, ये एम्प्टी सेट है, ये नहीं। ये जो सेट है इसमें हम एक और सेट रखा है जो कि एम्प्टी सेट है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस इस बार फाइव को हम लोग सिंबल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में यही एमसीक्यू में डालता है, या एसर्शन रीजन या कहीं भी। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। नंबर 3, फाइनाइट सेट। A set that has finite number of elements. A set that has finite number of elements. एग्जाम्पल ये लो, 1 2 3 4। इसमें कितना एलिमेंट्स है? 4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें कितना नंबर है? 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, तो ये भी फाइनाइट है। ठीक है, बट नंबर 4, इनफाइनाइट सेट, मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। इस सेट that has infinite number of elements। इसका एग्जांपल कौन बता सकेगा? हम लोग का रियल नंबर में कितना एलिमेंट्स है तुमको मालूम है? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, ये सब क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट्स है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, हालांकि नेचुरल नंबर में होता है, हम लोग सिंबल दिया है, बट वो नहीं चाहिए अभी तुम लोग को। तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जेड, आई मीन इंटीजर्स, ये सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 जाते जा रहा है, कोई डाउट? क्लियर? हेलो, सबको क्लियर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, ये उतार लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब अच्छे से दिखेगा सर, फुल स्क्रीन हो गया। दिख रहा है पूरा? भैया दोस्तों एक बार कार्डिनलिटी दिखा दो, कार्डिनलिटी और 1 दिखा दो, और एक बार में 2 3 4 दिखा दो, मतलब 2 बार में दिखा दो ना, लो। तो ऐसे अच्छे आ जाएगा। हाँ हाँ, इसका तो हो गया, 2 3 4 दिखा दो। किसी को इसको सेव करना पड़ेगा, डेस्कटॉप में कर देता है। एक सेकंड भैया, सेव कर रहे हैं। हाँ हाँ, 2 3 4 भी ले लिया। ले लिया? हाँ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट? भैया नंबर 1 दिखाना, ऊपर थोड़ा स्क्रीन। हो गया भैया।
अब जो बिलोंग्स टू का मीनिंग समझाता है, अब सिंबल में आता है थोड़ा। सॉरी, देखो देखो, बिलोंग्स टू, इसको सिंबल को ऐसे लिखता है ये। दैट मीन्स मान लो एक सेट ए है 1 2 3 4, तो क्या इसमें 1 है? तो हम लिखिएगा 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 इस सेट में है। हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, पर इसमें 5 नहीं है, तो हम लोग इसे लिखेगा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई डाउट? समझ गया बिलोंग्स टू का मतलब? क्लियर है? सर एक बार वापस समझा दो ना। बिलोंग्स मतलब कौन किस में है। क्या 1 इसमें है? तो हम वही लिखा रहेगा 1 बिलोंग्स टू है। ए। 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए। 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ ना एक ये बार। 1 इज एन एलिमेंट, ये इज ए सेट, याद रखना। हम लोग बिलोंग्स टू में एक एलिमेंट को सेट में कंपेयर कर रहा है। ऐसा मत लिखना कि 1 बिलोंग्स टू ए, नहीं। ये एक सेट और ये एक सेट हो गया, तो दो सेट को कंपेयर कर रहा है। ये कब ट्रू होगा पता है? जब सेट ए में कुछ ऐसा दिखेगा, देखो हम दिखाते हैं। अब ये सही है। अब तुम यहाँ पे नहीं बोल सकता जब 1 बिलोंग्स टू ए। हमको यहाँ पे कहीं भी 1 दिख रहा है? नहीं इसमें ब्रैकेट 1 दिख रहा है, क्या सिंपली 1 दिख रहा है? तो 1 नहीं। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट यस इस केस में सिंगल ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए हमको दिख रहा है। देखो ए है, तुम इसको बी नाम देकर अलग से लिख लो नीचे। अच्छा भैया, तो हम यही समझाना चाहते हैं, एक सेकंड। जे एक सेट के अंदर जैसा एलिमेंट दिख रहा ना, हम लोग वैसा ही लिखता है बिलोंग्स में। अगर अकेला है तो अकेला लिखेगा, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में लिखेगा। डन? भैया हाँ। जैसे मान लो जो एक दूसरा ब्रैकेट में 1 दिया है, हम्म, वो दूसरा ब्रैकेट में 1,2 होता। चलो एक और सेट ले लेते, तुम जो बोल रहा है। तुम ये बोल रहा है? हाँ। हाँ देख लो। तो ऑब्वियसली 1 डज नॉट ए, बिलोंग्स टू सी। मत लो ना, फेस पे 2 मत लो। नहीं कोई फर्क, ये 2 अलग है और ये अलग है, ये याद रखना। तुम लो ना लो फर्क नहीं नहीं मतलब पड़ता। अभी अगर आप बोलेगा कि 2 बिलोंग्स टू सी। अभी है क्योंकि है ना, हम इस 2 को अच्छा, लेंगे। और अगर ये नहीं होगा, अगर मान लो ये ये नहीं नहीं है होगा। तो नो, 2 डजंट रेफर बिलोंग्स टू बी। कहाँ 2 है? ना 1 है ना 2 है ना सिंगल 1 है, सिंगल 1 भी नहीं है, सिंगल 2 भी नहीं है। क्या है? अच्छा, 1,2 ब्रैकेट है। 1,2 है। अच्छा, ब्रैकेट वो एज अ 1,2 होल बिलोंग्स है। टू सी। जैसा दिख रहा है वैसा होना पड़ेगा, अच्छा। जैसा है वैसा दिखना पड़ेगा। अभी अगर 2 होता तो हम बोलता 2 बिलोंग्स टू सी अलग से, नहीं है तो नहीं बोलेगा। ठीक है? एलिमेंट हाँ। जैसा दिखता है वैसा होना पड़ेगा बिलोंग्स के लिए। सिंगल 1 अलग है, ब्रैकेट 1,2 अलग है, याद रखना। तो अंदर एलिमेंट जैसा दिखता है वैसा ही लिखना पड़ेगा, तब होगा बिलोंग्स टू। डन? हाँ। सबको क्लियर है सर एक बार बिलोंग्स टू? थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ। एक बार थोड़ा सा ऊपर करो ना। ऊपर और ऊपर और ऊपर। इससे इस टॉपिक से पहले वाला। तुम अभी तक पिछला टॉपिक में अटका पड़ा है। नहीं, अब मेरा 1 सेकंड के लिए नेट चला गया था। हाँ ठीक है ठीक है, बस ये वही देखना था कहाँ से छूटा है। ठीक है, हो हो गया? गया हो गया। हाँ हाँ। ये लिख लिया? पहले ये लिखना, हाँ होगा फिर सर। बी का लिखना, फिर सी का लिखना। क्लियर है ना डिफरेंस? तो देखो हम एक सेट ले रहे हैं, एग्जाम्पल। अब हमको बताना क्या ये बिलोंग करता है?
करता है क्या ये करता है? करता है क्या ये करता है? नहीं करता क्या ये? नहीं करता क्या ये? करता है और ऑब्वियसली ये। करता है समझिए ना फर्क। नहीं करता, वन। अच्छा, 1, 2 करते हैं। ठीक है ना? हाँ बस यही सर फर्क है। क्या फाई है इसमें? हाँ, कहाँ है फाई? हमको नहीं दिख रहा कहीं भी। फाइव। नहीं है फाइव तो नहीं सबको। है नहीं नहीं, नहीं करता बिलोंग टच नहीं। सबसेट और बिलोंग्स में फर्क है व्योम। हम तक सबसेट में नहीं आया। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा फाई इज द ऐसा कुछ सबसेट याद ऑफ था। एवरी सेट। अच्छा, ये बिलोंग्स है। बिलोंग्स होने के लिए हमको यहाँ पे कहीं पे ऐसे फाई या तो लिखा हुआ लिखा दिखना होगा। पड़ेगा या खाली ब्रैकेट दिखना पड़ेगा। तो भैया अगर फाइव लिख दिया तो और कुछ एलिमेंट नहीं लिख सकता, या लिख सकता है? क्यों नहीं लिख सकते? क्या प्रॉब्लम है? तो आज का क्लास यहीं तक रखता है। एक बार देखो इसमें कोई डाउट है क्या? संभव क्लियर है ना? नहीं है सर सेट। हाँ भैया। ठीक है, हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं। सर सुनो ना हाँ, वीडियो ऑफ हुआ नहीं अभी हमको देखो। सेट वाला रिटर्न कर दो अरे ऑफ क्यों नहीं हो रहा? भैया एक हो बार गया शेयर करें कॉपी स्क्रीन, वो रुको लास्ट का एक बार का एक सेकंड रुको, मेरा ये ले लेते हैं। अच्छा अब आ जाएगा।